नमस्कार दोस्तों, योर स्टोरी सेंटर में आपका स्वागत है। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हरित वन, चिताभूमि, रावणेश्वर कानन, हृदयपीठ और कामनालिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामनालिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने का वरदान मांगा। इस पर शिवजी ने रावण से कहा, यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि बीच रास्ते में कहीं भी जमीन पर मुझे रखना नहीं। जहाँ कहीं भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जाने लगा। तभी सभी देवी देवताओं को इस बात की चिंता होने लगी कि अगर रावण शिव जी को लंका लेकर चला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप ही कुछ कर सकते हैं। तब विष्णु जी ने वरुण देव से कहा कि आप रावण के नाभि में प्रवेश कर जाइए। वरुण देव ने ऐसा ही किया। जैसे ही वरुण देव ने रावण के नाभि में प्रवेश किया, रावण को बहुत जोर की लघुशंका लगी। ठीक उसी समय विष्णु भगवान एक ग्वाला का रूप धारण करके रावण के बगल से गुजर रहे थे। तब रावण ने ग्वाले से कहा, भाई जरा इस शिवलिंग को पकड़ना, मैं लघुशंका करके आता हूँ। तब ग्वाले ने कहा, ठीक है महाराज, थोड़ा जल्दी आइएगा। रावण लघुशंका करने लगा, लेकिन वरुण देव की महिमा से उसका लघुशंका खत्म ही नहीं हो रहा था। इधर ग्वाले ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि महाराज, अब मैं इस शिवलिंग को उठाए नहीं रह सकता, मैं जमीन पर रख देता हूँ। उधर रावण की लघुशंका खत्म ही नहीं हो रही थी। इधर ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब जाकर रावण की लघुशंका खत्म हुई और जब रावण लौटकर आया तो शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आ गई और वह अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने अंगूठे से शिवलिंग को जमीन के अंदर दबा दिया। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामनालिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं और उस दिन से उस स्थान का नाम बैजनाथ धाम पड़ गया।